हालांकि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में चूहों का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले अगस्त सितंबर महीने में इंदौर के MYH अस्पताल में चूहों के कुतरने से 2 नवजातों की मौत हो गई थी। 3 दिन पहले ही जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल के ICU और ऑर्थो वार्ड में भी चूहों की धमाचौकड़ी का वीडियो सामने आ चुका था। अब सतना के इस अस्पताल का वीडियो सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे अस्पतालों में मासूम कितने सुरक्षित हैं। 3 तस्वीरें, मरीज तो दिखेंगे ही दिखेंगे आपको, क्योंकि अस्पताल है, मरीज अपना इलाज कराने गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के इन जिलों के अस्पतालों में चूहे भी दिख रहे हैं। तो ये एकमात्र लापरवाही नहीं है। सतना के जिला अस्पताल में भी डॉक्टर और सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां थैलेसीमिया से पीड़ित 3 से 15 साल के 6 मासूम बच्चों को बिना अनिवार्य स्क्रीनिंग के HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, जिसके चलते सभी बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए हैं। यह मामला जनवरी से मई 2025 के बीच का है, लेकिन महीनों तक इसे दबाने की कोशिश की गई, जबकि अब जांच में यह साफ हो गया है कि बच्चों के माता पिता HIV नेगेटिव हैं। संक्रमण ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैला है। मतलब ये महज लापरवाही नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है, जिसके बाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि MP का हेल्थ सिस्टम वेंटिलेटर पर आ गया है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में लापरवाही के मामलों का हम लगातार संज्ञान ले रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खबर दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने इसको लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला से बात की, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। सर, अभी आप रीवा में हैं। मैं मनोज शर्मा भोपाल से न्यूज 18 इंडिया से बोल रहा हूँ। सर, मैं जो सतना में जिस तरह से 5 बच्चों में पता चला कि जो HIV की जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, उसके बाद उन बच्चों में HIV हुआ और पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद सरकार ने क्या कार्रवाई की है? इसमें राज्य स्तरीय जांच दल का गठन किया गया है मनोज जी। डॉक्टर सत्या बदिया जो क्षेत्रीय संचालक हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं NHM में रूबी खान, और इस प्रकार से 6 अधिकारियों को इसकी जांच के लिए भेजा है और 2 लोगों पर कार्रवाई भी की है, जो लैब और जहां से ये रिपोर्टिंग हुई थी, और CMHO को भी इसकी पूरी एक रिपोर्ट बना के देने के लिए नोटिस दिया गया है। बड़ी चिंता का विषय नहीं है कि 4 महीने पुरानी घटना है और अब इसमें चूंकि अभी तक ट्रेस नहीं हुआ तो कहीं 5 बच्चों के अलावा कुछ और लोग इस तरह की दुर्घटना का शिकार ना हो जाए? नहीं, ये इन सब चीजों के आधार पर ही उसको जांच के लिए यहाँ से राज्य स्तर से टीम भेजी है। 4 महीने पहले ICTC ने इसको अपने रिकॉर्ड में ले लिया था, जो हमारी इंटीग्रेटेड काउंसिल होती है इस प्रकार के मरीजों के ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग करने के लिए, और इसकी रिपोर्टिंग भी उसी समय की गई थी। और सारे एहतियात बरतने के लिए सभी ब्लड जो हमारे बैंक्स हैं उनमें भी कहा गया है। जल्दी हमारी कोशिश है कि ये मालूम पड़े कि ये पर्टिकुलर जो ब्लड इन 6 बच्चों में, जिसमें एक में तो उनकी माता पिता का HIV की हिस्ट्री पाई गई है, लेकिन 5 बच्चों में किस प्रकार से आया है उसकी जांच कर रहे हैं। सर, एक कार्टून छपा था, उस कार्टून में लिखा है, इस तरह का कैरिकेचर बना हुआ था कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं सरकारी अस्पताल में कि पेशेंट से कह रहे हैं कि बाजू में चूहा दिख रहा है पलंग के आसपास, और उसमें कह रहे हैं कि एक बिल्ली ले आओ। तो मतलब सरकार को लगता होगा कि अब जल्दी से मतलब इस तरह के चूहों के आतंक से मुक्ति पाई जाए। अभी इंडिविजुअल कोई व्यक्ति क्या बात कर रहा है, एक बातों पर, एक इंसिडेंट पे, इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा तंत्र है, इतना बड़ा सिस्टम है, उसमें कौन क्या बोलता है, क्या करता है, उस पे न तो कमेंट देना संभव है और न इस प्रकार से के कमेंट पर कोई बयान देने से कोई समस्या का समाधान होता है। हम तो अपने काम में लगे हुए हैं। आखिरी सवाल है सर, ये न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो हमारे दर्शकों को भरोसा दिलाएंगे कि इस तरह की खबरें अब सामने, मतलब सरकार की पूरी कोशिश है कि सामने ना आए? इस प्रकार की खबरें सामने नहीं आएगी, और बल्कि और बेहतर पिक्चर जिसको लक्ष्य बना के हम लोग काम कर रहे हैं वो सामने आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक मामला आपको दिखाते हैं। बहुत अजीब आपको ये सुनने में लगेगा, लेकिन युवक ने क्या तरकीब अपनाई है। यहाँ एक युवक मरे हुए मच्छर को पॉलिथीन में लेकर नगर निगम के ऑफिस पहुंचा। उसने निगम के अधिकारियों को मच्छर दिखाया, कहा कि उसे डर है कि जिस मच्छर ने उसे काटा है वो डेंगू वाला है। इस मच्छर के काटने से डेंगू हो सकता है, इसीलिए इसकी जांच की जाए। युवक की मांग पर नगर निगम के अधिकारियों ने मच्छर की जांच की, जिसके बाद पाया गया कि मच्छर सामान्य है। पूरा मामला वामनराव लाखे वार्ड का है और यहाँ के दंतेश्वरी मंदिर गोपिया पारा के रहने वाले दाऊलाल पटेल को मच्छरों ने काट लिया। जिस मच्छर ने उसे काटा, वार्ड क्रमांक 66 सालपुर में एक डेंगू मच्छर निकला है। शाम पर पहले ये कैसे मालूम आपको डेंगू है? ये डॉक्टर के पास गया था मैं लेके। इसको? हाँ, डॉक्टर ने बोले कि ये डेंगू मच्छर है। तो स्वास्थ्य विभाग में ले जाके दे दो तृप्ति पानी दे दो। मैं जोन 5 वाले लोग को बताया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया। कौन सा वार्ड बोले? ये है वामनराव लाखे वार्ड क्रमांक 66। उसका कौन पार्षद है? गब्बी सोनकर। अच्छा, इन्हीं के चेला है। जोन 5। ठीक, जोन 5 में बैठा ही था। अभी फोन कर दे रहा हूँ मैं। ये बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा काम किया है। फोटो भी तैयार है तो? ये अपना वामनराव लाखे वार्ड क्रमांक 66 सालपुर में एक डेंगू मच्छर निकला है। शाम पर पहले ये कैसे मालूम आपको डेंगू है? ये डॉक्टर के पास गया था मैं लेके। इसको? हाँ, डॉक्टर ने बोले कि ये डेंगू मच्छर है। तो स्वास्थ्य विभाग में ले जाके दे दो तृप्ति पानी दे दो। मैं जोन 5 वाले लोग को बताया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया। कौन सा वार्ड बोले? ये है वामनराव लाखे वार्ड क्रमांक 66। उसका कौन पार्षद है? गब्बी सोनकर। अच्छा, इन्हीं के चेला है। जोन 5। ठीक, जोन 5 में बैठा ही था। अभी फोन कर दे रहा हूँ मैं। ये बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा काम किया है। फोटो भी तैयार है तो? भारत अब तकनीक के दम पर चीन को सीधी चुनौती देने को तैयार है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत एक ऐसा डिजिटल मिशन तैयार किया जा रहा है जिसमें न साइबर फ्रॉड होगा और न डाटा ब्रीच होगा। इस प्लेटफॉर्म पर भारतीय कंपनियों और आम लोगों का पूरा डेटा देश में ही सुरक्षित रहेगा। स्टार्टअप्स और मेक इन इंडिया कंपनियों के लिए मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जिससे विदेशी सर्वर और सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम होगी। इस मेगा प्लान के पीछे ताइवान से भारत आए IITN अभिषेक सक्सेना हैं, जो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं जिससे देश की डिजिटल ताकत और मजबूत होगी। साथ में अभिषेक सक्सेना जी हैं, और क्योंकि भारत में जो कंपनियां हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, साइबर फ्रॉड के बहुत सारे केसेस आते हैं सामने और जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इस तरीके का आपने तकनीक जो तैयार किया है उससे क्या फ़ायदा होगा आने वाले दिन में? देखिए, जो भारत की कंपनीज़ हैं वो वेंडर पे आउट और सैलरी पेमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे बैंक और उनका सिस्टम बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा तैयार है। बट इनके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं, जो कि 35% ऑफ देयर टोटल स्पेंड कंट्री में, 50 लाख करोड़ में से 15 लाख करोड़ जो है वो नॉन PO और नॉन सैलरी एक्सपेंसेस हैं। ये एक्सपेंसेस आज किसी का कंट्रोल नहीं है। जैसे ही ये करंट अकाउंट से पैसा निकलता है, उसके बाद ये कहाँ जाता है, कैसे होता है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमने वो कंट्रोल बिल्ड किया है भारत में। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया का सपना और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है उसको यूटिलाइज करके हमने ये इनोवेशन किया है भारत में। क्योंकि आप IIT से जुड़े हैं, आप लोगों को कितना टाइम लगा है इसको तैयार करने में? देखिए, मैं IIT से तो जुड़ा हूँ, लेकिन मैं सैमसंग, HTC में ताइवान और साउथ कोरिया में भी रहा हूँ। मैंने काफ़ी समय बिताया, कई साल वहाँ पे रहा। फिर भारत आके वो सारी लर्निंग को यूज़ करके मैंने ये प्लेटफॉर्म पे काम किया है। एंड दैट इज़ वाई दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट ओनली व्हाट वी नो, इट इज़ ऑल्सो व्हाट अदर्स नो आउटसाइड ऑफ इंडिया। और अगर आप देखें चाइना में, तो चाइना के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो US में काम करते हैं, फिर छोड़ के चाइना में आके अपना बिजनेस और प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, वो सारी लर्निंग्स के साथ। अच्छा। ऐसा ही कुछ मेरा भी मानना है कि जो भी फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो बाहर हैं उनको अब कंट्री में आना चाहिए, इनोवेशंस पे काम करना चाहिए और अपनी कंट्री को हमें अब आगे